गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 9th क्लास का सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर के बारे में समझाऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से बिफोर स्टडी दिस चैप्टर व्हाट्स मैटर, कि मैटर क्या है। आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, लेकिन एक बार फिर मैं रिवाइज करवा देती हूँ। एवरीथिंग अराउंड अस, हर चीज जो भी आपके आसपास है, सोफा, बेड, चेयर, ग्लास, यूटेंसिल्स, बर्तन, बॉक्स, अलमीरा, एयर, वाटर, फूड, ऑल थिंग्स आर मैटर। ओके, तो एवरीथिंग अराउंड अस विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। हर चीज जो जगह घेर रही है और जिसका अपना वजन है वही मैटर है। क्लियर हो गया। अब कई बार आपने देखा होगा मार्केट से सामान खरीदते हैं, तो आप जैसे दूध, तो क्या कहते हो, भैया दूध में मिलावट तो नहीं है। तो शॉपकीपर क्या कहेंगे, या आजकल जो भी मिल्क मैन है, ना कोई मिलावट नहीं है, वो कहता है कि प्योर है बिल्कुल। बट साइंस डज नॉट से दिस। साइंस नहीं कहती ऐसा। साइंस कहती है कि मिल्क इज नॉट प्योर, मिल्क तो प्योर है ही नहीं। साइंस प्योर उस मैटर को कहेगी जिसके पास ओनली वन टाइप एटम्स और मोलिक्यूल्स होंगे। जैसे लोहा है, आयरन, उसमें सारे मॉलिक्यूल्स आयरन के ही हैं, तो साइंस उसे प्योर कहेगी। ठीक है, साइंस मिल्क को प्योर नहीं कहेगी। तो यहाँ पे आपको यही क्लियर करना होगा अकॉर्डिंग टू साइंस व्हाट इज प्योर और व्हाट इज मिक्सचर। ठीक है, तो ऑल मैटर्स आर नॉट प्योर, ये तो क्लियर हो गया। ओनली दोज मैटर्स आर प्योर दैट हैव ओनली वन काइंड ऑफ एटम और मोलिक्यूल्स। केवल वही प्योर होंगे जिनके पास एक जैसे ही एटम और मोलिक्यूल्स होंगे। जैसे वाटर, H2O। अब आप वाटर का कोई भी मॉलिक्यूल्स ले लो, आप वाटर कहीं से भी ले लो, आप किसी तालाब में से ले लीजिए, रिवर में से ले लीजिए, आप ओशियन में से ले लीजिए, सी में से ले लीजिए, आप अपने नल से ले लीजिए, आप ट्यूबवेल से ले लीजिए, एवरी वाटर मोलिक्यूल्स हैज H2O मोलिक्यूल्स। H2O मतलब उसका फार्मूला होगा। ठीक है, आयरन का Fe ही होगा, चाहे लोहा गाटर वाला ले लीजिए, विंडो वाला ले लीजिए, आप जो गाड़ी में लगा हुआ कोई आयरन वो कील ले लीजिए, नेल्स वगैरह कुछ भी ले लीजिए, सबका Fe ही फार्मूला होगा। शुगर का C12H22O11, शुगर के किसी भी पार्टिकल्स को ले लीजिए, उसका सेम हर मोलिक्यूल्स में कभी जो 12 जो है एटम कार्बन के होंगे, 22 हाइड्रोजन के होंगे, और 11 जो है ऑक्सीजन होती है। ठीक है, ऐसे कार्बन, कोयला या ग्रेफाइट या हीरा, किसी में भी जो भी कार्बन है उसको मैं उसका जो सी कार्बन का ए मॉलिक्यूल सी ही मिलेगा। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्योर मैटर्स क्या होती है, कि जो भी मैटर्स के एक में केवल एक जैसे ही एटम या मॉलिक्यूल्स होंगे उनको हम प्योर कहते हैं। प्योर मैटर्स जो है टू टाइप्स की होती है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। ओके, नाउ आई विल टेल यू अबाउट द मिक्सचर। अब मैं आपको मिक्सचर के बारे में समझाऊंगी। मिक्सचर्स आर सब्सटेंस विच आर कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। उसमें वन काइंड्स के ही एटम या मोलिक्यूल्स नहीं होते, मोर देन वन काइंड्स, मतलब एक से ज्यादा तरह के प्योर एटम जो है इन एनी प्रपोर्शन में वो क्या होते हैं, मिक्स होते हैं किसी में भी। जैसे आप शरबत बनाती है मम्मी, तो मम्मी गिलास में मन की मर्जी है मम्मी की, वो 2 चम्मच शुगर डाल दे या 1 डाल दे, ठीक है ना, तो वो क्या बन जाएगा, मिक्सचर हो जाएगा। तो दूध, दूध में देखिए मलाई आती है ऊपर, उसमें घी निकलता है, दूध से पनीर बन जाता है जिसमें प्रोटीन भी होता है। ठीक है, इसका मतलब दूध में प्रोटीन भी है, दूध में जो है फैट भी है, घी, और दूध में से लैक्टोज शुगर भी है, उसमें उसमें मिनरल्स भी है, कैल्शियम वगैरह। तो उसमें तो एक जैसे आइटम थोड़े ना हुए, उसमें डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स हो गए, तो दूध क्या हुआ, मिक्सचर। क्लियर हो गया बेटा, तो दूध क्या है, मिक्सचर। अब मैं आपको पढ़ाऊंगी टाइप ऑफ मिक्सचर, कि मिक्सचर कितने टाइप के होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर्स आर ऑफ 3 टाइप्स, कि जो पार्टिकल्स है जिनसे मिक्सचर बना हुआ है उनके बेस पर मिक्सचर 3 टाइप्स का हो गया, सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलाइडल।
अब आप कहोगे मैम ये कैसे पहचाने कि सॉल्यूशन कौन सा है, सस्पेंशन कौन सा, कोलाइडल। बहुत इजी है पहचानना। आप देखिए यहाँ पे दिखा रखा है कि 4 जो बीकर लिए हैं, एक बीकर में 4 बीकर में पहले वाटर ले लिया है, उसके आफ्टर कॉपर सल्फेट डाला इसमें कुछ ड्रॉप्स, और एक में थोड़ा 2 स्पून डाल दिया कॉपर सल्फेट ही, और दूसरे में व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा, थर्ड में, और 4D वाले में मिल्क डाल दिया। अब आप देख रहे होंगे कि जो कॉपर सल्फेट है ये को इसको स्टिर करो वाटर में तो ये डिजोल्व हो जाएगा, लेकिन कलर थोड़ा सा चेंज है क्योंकि इसमें तो कुछ ड्रॉप से डाली है ना, कुछ पीसीस जो उसके क्रिस्टल्स के होते हैं वो डाले हैं, तो जो कलर है ब्लूइश इतना नहीं आएगा, लेकिन इसमें अच्छा ब्लूइश कलर आ जाएगा क्योंकि इसमें 2 स्पून कॉपर सल्फेट डाला हुआ है। और व्हीट फ्लोर को आप स्टिर करोगे उस टाइम तो ऐसा लगेगा कि वो डिजोल्व हो गया है, लेकिन थोड़ी देर उसे रख दोगे तो नीचे जो है वो जो फ्लोर के पार्टिकल्स है आटे के, वो नीचे जो है क्या कर जाएंगे, सेटल डाउन जाएंगे, बैठ जाएंगे ना। और मिल्क में तो क्या होगा आपको, वो धुंधला हो जाएगा, वाइटिश सा जो वाटर है बिल्कुल, और जो है ऐसे लग जाएगा घुल गया, लेकिन पूरी तरह से वो डिजोल्व नहीं होता है, इसमें डिजोल्व हो जाता है। तो जिसमें सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लियर कीजिए अपने। सॉल्यूट वो पार्टिकल्स होते हैं जो कम क्वांटिटी में होते हैं, ठीक है, और जो लार्जर क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट है, जैसे इसमें वाटर सॉल्वेंट है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा वो तो क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। हियर मिल्क क्या है, सॉल्यूट है, और वाटर सॉल्वेंट है। क्लियर हो गया, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। द पार्टिकल्स विच इन लेसर क्वांटिटी in a solution is called solute, or the particles which in higher quantity in a solution is called solvent. अब मैं आपको ये दिखाऊंगी क्लियर करके कि ये क्या, ये वाला जिसमें पूरी तरह से डिजोल्व हो गया, आपको पार्टिकल्स जो है वो 1-1 करके नहीं दिखाई दे रहे हैं, या आप वो थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दो अनडिस्टर्ब किए तो उसमें पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठेंगे, सेटल डाउन नहीं होंगे, तो ये सॉल्यूशन है। यानी कि आप सॉल्यूट के पार्टिकल्स को इसमें नहीं देख सकते, ठीक है ना, अलग अलग नहीं देख सकते बिल्कुल। और इसमें आप व्हीट फ्लोर वाले इसको आप थोड़ी देर रख दीजिए गिलास को, बीकर को, तो थोड़ी देर में जो व्हीट है कि जो फ्लोर है वो आटा नीचे बैठ जाएगा। तो ये कौन सा हुआ, ये हुआ बेटा सस्पेंशन, सस्पेंडेड होते रहते हैं पार्टिकल्स। और ये हुआ जिसमें आपको ऐसे भी लग रहा है कि घुल गया पूरी तरह से, लेकिन वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होता, कोलाइडल सोल्यूशन, कोलाइडल मिक्सचर, सस्पेंशन मिक्सचर, और ये सॉल्यूशन, ठीक है। अब आप जो है उसके बारे में पढ़ोगे, सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ये तो आपको समझ में आ गया ना। मिक्सचर ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ पार्टिकल्स मिक्सचर ऑफ 3 टाइप्स। अब उसके हर किसी की क्वालिटीज को पढ़ना होगा आपको। अब फर्स्ट है सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होगा उसको आपको पता है कि उसमें क्या क्या होंगे, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। ए सॉल्यूशन हैज सॉल्वेंट एंड ए सॉल्यूट एज इट्स कंपोनेंट, मतलब जो उसके मेन कंपोनेंट्स है, अवयव हैं, उनके रूप में सॉल्यूट और सॉल्वेंट होंगे। सॉल्यूट में आपको समझा चुकी हूँ, जो कंपोनेंट लेजर क्वांटिटी में होगा और जो डिजोल्व होता है वो सॉल्यूट है, और जो डिजोल्व करता है अपने अंदर वो सॉल्वेंट होता है। जैसे यहाँ पे इन्होंने दिखा रखा है कि शुगर और वाटर, शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब दोनों मिक्स हो जाते हैं तो सॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। मम्मी शरबत बनाती है तो सॉल्यूशन ही होता है, ठीक है। कई बार जो है रूअफ़ज़ा का पानी पीते हैं वो भी सॉल्यूशन ही होता है, नींबू का पानी पीते हैं वो भी सॉल्यूशन ही होता है, ठीक। और आपने देखा होगा कई बार जो है जैसे चोट लग जाती है तो वो आयोडीन का मलहम लाते हैं ना, दिखाते हैं, वो भी सॉल्यूशन ही है। उसमें जो आयोडीन है वो तो सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रही है, जो एल्कोहल मिला हुआ है वो सॉल्वेंट की तरह। तो टिंक्चर ऑफ आयोडीन भी क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, खूब कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीते, एकदम खोलते हैं तो उसमें से एकदम क्या 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 निकलता है, झाग से निकलते हैं ना, फॉर्मिंग टाइप्स की, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो उसमें डिसॉल्व होती है, ठीक है। तो वो क्या बन गया, सॉल्यूशन। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, क्या क्या प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन की।
सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है, होमो मतलब एक जैसा, उसमें आप अलग से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब अलग से नहीं निकाल सकते किसी भी प्रॉपर ये फिजिकल मेथड से, एकदम डिजोल्व होता है, होमोजीनियस होता है, एक जैसा होता है। चाहे शरबत नीचे तली में से ले लीजिए या ऊपर ले लीजिए, सब एक जैसा ही वो, उसमें क्या होगी, स्वीटनेस होगी, मिठास होगी, ठीक है। तो यूज यानी कि वो होमोजीनियस होता है। प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉल, जो पार्टिकल्स होते हैं सॉल्यूशन के वो स्मॉलर देन होते हैं 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर में 10 की पावर -9 मीटर के बराबर होता है, समझ लीजिए, इन डायमीटर, ठीक है। बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं कि आप उनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते, यही रीजन है कि वो सॉल्वेंट के जो बीच में पार्टिकल्स होते हैं उनमें पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं बेटा, गेट इन हो जाते हैं, यानी कि धंस जाते हैं और वो दिखाई नहीं देते हैं। और उनका साइज इतना स्मॉल होता है तो वो जो जैसे टॉर्च से सॉल्यूशन के ऊपर आप टॉर्च से लाइट डालो तो वो लाइट को क्या नहीं करेंगे, स्कैटर नहीं करेंगे, फैलाएंगे नहीं। पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं ना, तो वो उनको लाइट को भी डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू देम, ठीक है। द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन ए सॉल्यूशन, इसीलिए जब वो स्कैटर नहीं करते, लाइट को फैलाते नहीं है, तो जो उसका रास्ता है, लाइट कैसे आई, कहाँ से आई, ये भी क्लियर नहीं होता। तो सॉलिड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। आप सोचो कि शरबत को छान दो, चीनी अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। सॉलिड पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन व्हेन द सॉल्यूशन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। यदि आप सॉलिड पार्टिकल्स को रख दोगे तो वो ऐसा नहीं है कि नीचे बैठ जाएंगी चीनी और पानी ऊपर आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, आपने जितना भी सॉल्यूट डाला है वो और जितना आपका सॉल्यूशन है उनकी प्रपोर्शन करके, और यदि परसेंटेज निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो। रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो क्या निकल जाता है, कंसंट्रेशन। और यदि उसकी परसेंटेज भी निकालनी है तो मल्टीप्लाई 100। क्लियर हो गया। नाउ आई विल टेल यू अबाउट द सस्पेंशन। अब मैं सस्पेंशन के बारे में समझाऊंगी। जो आटे वाला घोल था, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है, उसमें आपको आटा क्लियर दिखाई देता है। आप पानी में घोल दीजिए तो भी आटे के पार्टिकल्स आपको क्लियर दिखाई देंगे। तो वो क्या है कि एक सस्पेंशन एक हिट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच सॉलिड जो सॉलिड पार्टिकल्स है डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड, मतलब सस्पेंड इधर से अटके हुए से रहते हैं थ्रू आउट द बल्क ऑफ सॉल्यूशन, पूरे सॉल्यूशन में। हाथ डाल के ऐसे निकाल भी सकते हो, आप देखो थोड़ा आटा सा निकल जाएगा, यानी कि वो सस्पेंडेड होते हैं। सस्पेंड में होता है एक तरह से लटके हुए बीच में, वो सेटल डाउन नहीं होते ना ऊपर ही आते हैं, बीच में होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन, अब क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, हिट्रोजीनियस मिक्सचर है और पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाय द नेक्ड आई, उनके पार्टिकल्स को नंगी आंखों से देखा भी जा सकता है। और जो पार्टिकल्स है सस्पेंशन के वो स्कैटर्ड है बीम ऑफ लाइट, जैसे इसके अंदर ऐसे जो सस्पेंशन का बीकर है, कुछ भी है, उसमें आप टॉर्च डालोगे ना, यदि ट्रांसपेरेंट है बीकर तो क्या होगा, टॉर्च की जो लाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, उसका रास्ता आपको क्लियर दिखाई देगा कि देखो ये आ रही है अंदर से, ठीक है। और पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन, और यदि उन्हें छानो आप आटे के घोल को तो छन भी जाएगा, आटा ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाए चला जाएगा। द सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन ए सस्पेंशन इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, और जो भी सॉलिड पार्टिकल्स होंगे यदि आप थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब के लिए रख दीजिए उसे, तो वो नीचे बैठ जाएंगे, पानी ऊपर आ जाएगा, यानी कि सॉल्वेंट ऊपर आ जाएगा। नाउ आई विल टीच यू अबाउट द कोलाइडल। अब मैं कोलाइडल के बारे में 3 टाइप्स के पढ़े थे ना मिक्सचर, तो कोलाइडल के बारे में समझ लीजिए। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल आर स्प्रेड थ्रू यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द मिक्सचर। अपने माइंड में जो आप जो है दूध वाला पानी रखिए, वाइट वाइट सा होता है ना, जैसे कई बार मम्मी पूजा में भी लोटा में दूध डाल देती है पानी में, देखा है ना, तो कैसे वाइट वाइट सा हो जाता है वो, तो दिखता है कि भाई वाइट तो हो गया है, सारा एक जैसा मिल जाता है, लेकिन वो हमें लग तो ऐसे रहा कि होमोजीनियस है, बट वो प्योरली होमोजीनियस नहीं है, ठीक है, वो एक्चुअली हिट्रोजीनियस है ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कंपाउंड टू दैट ऑफ ए सस्पेंशन। जो पार्टिकल्स का साइज होता है वो सस्पेंशन जो पढ़ा था उससे तो क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है, बट सॉल्यूशन से क्या होता है, उसके पार्टिकल्स के साइज कैसे होंगे, कोलाइडल में बड़े होंगे, ठीक है। तो इसीलिए उसको हम
ऐसे हम लगता है कि भाई मिक्सचर कैसा होमोजीनियस, बट एक्चुअली क्या है वो हिट्रोजीनियस मिक्सचर है। नाउ आई विल टीच यू अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड। कोलाइड जब आपको आ रहा है ना तो माइंड में दूध वाला रखिए गोल, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। कोलाइड इज ए हिट्रोजीनियस मिक्सचर। साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइड इज स्मॉल, इज टू स्मॉल टू बी सीन बाय नेक्ड आई। मतलब इतने छोटे होते हैं कि आप उसको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। कोलाइड्स आर बिग इनफ टू स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक्स इट्स पाथ विजिबल। लेकिन ये जो लाइट है उसकी बीम को क्या कर देते हैं बेटा, स्कैटर कर देते हैं, उसे फैला देते हैं और उसके पाथ को विजिबल देखा भी जा सकता है। ठीक है, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। यदि उसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो ना तो ऐसा नहीं होगा कि वो पार्टिकल्स है जो वो नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि कोलाइड जो होता है वो स्टेबल होता है। पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। यदि आप सोचो कि दूध को अलग कर लो तो आप इसको अलग नहीं कर सकते, लेकिन एक मेथड से अलग कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। देखा मम्मी कैसे बिलोती है दूध? जब मम्मी दूध बिलोती है रई से तो बार 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 रई से मिला 10-15 मिनट के बाद घी अलग हो जाता है और छाछ अलग हो जाती है, दही में से देखा है ना। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से वो क्या हो गया, अलग हो गया। तो जो कोलाइड होते हैं इनको जो पार्टिकल्स है उनको अलग तो कर सकते हैं भाई, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन वो फोर्स होता है जिसमें जब फोर्स लगाते हैं तो आउटसाइड मतलब बर्तन की बाहर की तरफ को पार्टिकल्स दौड़ते हैं। दूध बिलोते छलकता भी है ना मम्मी का दूध, ऑब्जर्व किया बेटा? तो ऑब्जर्व नहीं किया तो किया करो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है वो बाद में समझाऊंगी।